बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे हम बीएससी का मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सभी सेमेस्टरों का पढ़ाते हैं। टोटल बीएससी का ही मैथ पढ़ाते हैं। इसमें 2 किताबें हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, एक एलजेब्रा की, एक मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बुद्ध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। इस एलजेब्रा की किताब का चैप्टर नंबर 1 और मैथमेटिकल मेथड की किताब का चैप्टर नंबर 1, ये दोनों चैप्टर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। वो अस्टिट्यूशन सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अब इस यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे, इन दोनों के चैप्टर की टोटल वीडियो निकल आएंगी। अब अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, और एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ गए तो हम ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। और लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो से पढ़ना चाहो वीडियो से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इसे जुड़ने के लिए, ऐप से जुड़ने के लिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी लेना चाहो तो व्हाट्सअप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें जानकारी दे देंगे। और फीस के बारे में भी जानकारी लेना चाहो व्हाट्सअप पे मैसेज डालो, हम तुम्हें फीस की भी जानकारी दे देंगे। ठीक है, बस यही बताना था। अब इसके बाद हमारा ये नाम है अश्विनी सक्सेना, हम 20 रुपये में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत में 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। ठीक, बस। अब दूसरा चैप्टर हमने तुम्हारा पूरा करा दिया। अब ये तीसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर ये बड़ा है काफ़ी। और एक बात बता दें, इस तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन 100% आना है। कहीं पर से कहीं तक इसमें क्वेश्चन नहीं छूटना है, क्वेश्चन आना है। और परिभाषाएं भी हैं, परिभाषाएं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, समझ में आ जाएंगी सारी, लेकिन क्रम से पढ़ोगे तब। ये नहीं आज का पढ़ा कल का छोड़ दिया, परसों का पढ़ दिया तो इसमें आएगा कुछ समझ में नहीं। इसलिए अच्छी तरह समझो। चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट हमने पीछे पढ़ा दिया था, और वो पढ़ा इसलिए दिया था, उसमें उसका प्रयोग था, बार बार आ रहा था तो हमें मजबूरी थी पढ़ाना। अब तुम्हें हम बताते हैं क्या पढ़ा दिया। जैसे पहली डिफिनीशन है 3.1 है, पहली डिफिनीशन है 3.1 है, 3.1 है। 3.1 में बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट है। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट तुम्हारा पढ़ गया, बाइनरी सेट हमने पूरा ही पढ़ाया है। और इसमें बाइनरी की डिफिनीशन भी हमने लिखा दी, सब कुछ तुम्हें लिखा दिया। इसके बाद 3.2 है, 3.2 ये भी एक टाइप ऑफ बाइनरी में कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये सारे लॉ हमने तुम्हें पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आइडेंटिटी एंड इनवर्स है, ये भी तुम्हें हमने पढ़ा दिया। अब इसमें शुरू होता है 3.4 पॉइंट। ये पॉइंट की डिफिनीशन है और वो हम तुम्हें कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट पीछे पड़ गया, पढ़ इसलिए गया क्योंकि हम इन्होंने तो आगे दे रखा है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है क्योंकि हम क्रम से ही चल पाएंगे तभी समझ में आ पाएगा। बाइनरी का पीछे रिलेशन भी दे रखा था और उसका यूज भी था। अब सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं 3.4 रिलेशन। डिफिनीशन है 3.4। अब देखें, इस परिभाषा का नाम है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत अच्छी तरह समझना। आगे पूरे ग्रुप इसी पर डिपेंड है, पूरा ग्रुप इसी पर डिपेंड है। ये परिभाषा का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है ग्रुप में। अब ग्रुप के बारे में हम तुम्हें बताते, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं और तुम लोग समझो। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो सेट कहलाता है, यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो सेट कहलाता है जिसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो। उस सेट को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर से समझो इस बात के लिए, एक बार नहीं 4 बार समझो, लेकिन समझो अच्छी तरह से क्योंकि एक नाम बहुत आएगा, हर परिभाषा में आएगा। यानी कि एक सेट ऐसा हो जिसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उस सेट को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। शुद्ध हिंदी में हमने परिभाषा समझा दी। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे। फिर से समझ लो, एक ऐसा सेट जिसमें एक या एक से अधिक, फिर से समझो, एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उस सेट को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं।
और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, G, 0 क्यों करते हैं? G यहाँ पर ग्रुप को प्रदर्शित करता है, एक ग्रुप का ही पार्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है। और O का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों में से कोई भी हो सकता है। यानी कि फिर से सुन लो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उस सेट को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उस सेट को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं G, 0 से। ठीक है, कई बार तुम्हें हमने बता दी, अब इसको हम दिखाने जा रहे हैं और आगे हम बताएंगे भी नहीं तुम्हें, और हर एक परिभाषा में यही शब्द आएगा और इसका मतलब समझ जाना। यानी कि वो सेट जिसमें एक से अधिक, एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब एक शब्द इसमें आएगा इंग्लिश का, वो भी हम तुम्हें बता दें, इकोपाइड। वैसे तो ये बताने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, वो समझ ले। इकोपाइड को हिंदी में कहते हैं बंधा हुआ। ठीक, हाँ, इकोपाइड माने होता है कोई चीज़ यहाँ पर बांध दी जाए, यानी कि रिलेटेड जिसको कहते हैं, उसका नाम होता है इकोपाइड। इस शब्द का हमें प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए हमने इसका मतलब तुम्हें बता दिया। आधे लोगों को नहीं मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, वो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, लिखो परिभाषा अब इसकी, अब परिभाषा साथ में लिखो। ए नॉन एम्पटी सेट, लिखो ए नॉन एम्पटी सेट कैपिटल G इकोपाइड, इक्यूपाइड, इकोपाइड, PPIED लिखा, क्या लिखा इसमें होगा? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑपरेशन। अच्छा, इन्होंने इस शब्द का है नीचे लिखा, EQUIPPED, सही है, इकोपाइड। ए नॉन एम्पटी सेट कैपिटल G इकोपाइड माने बंधा हुआ है। अब किससे बंधा हुआ है? क्या बार बार हमने बताया तुम्हें? वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से अधिक। लिखो वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन, वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज called an algebraic structure, an algebraic structure। ठीक, मतलब समझ गए होगे, जो तुम्हें बोला वो ये लिखा है। अब फिर से हम बता देते हैं, नॉन एम्पटी सेट कैपिटल G, कोई भी सेट है नॉन एम्पटी सेट है कैपिटल G, जिस नॉन एम्पटी का मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, इकोपाइड का मतलब है बंधा हुआ हो, आगे वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन, जो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन से बाउंडेड हो, जिसमें एक इकोपाइड का मतलब बंधा हुआ तो होता है, लेकिन इसका मतलब है इसमें हो, क्या हो? एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन, कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब नई लाइन से लिखो, then capital G is a non-empty set, capital G is a non-empty set and zero is binary operation, zero is binary operation on capital G, then G, 0, is an algebraic structure, यानी कि ए G, 0 से डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे ए R है पॉजिटिव एंड मल्टीप्लेक्शन। ये इस सेट में R एक सेट है, इस सेट में देखो कितने ऑपरेशन है? 2, यानी पॉजिटिव और मल्टीप्लेक्शन। जिस सेट में एक या एक से अधिक ऑपरेशन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी जो सेट एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन से इकोपाइड होगा, यानी बंधा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आगे लिख दो, अपने समझने के लिए लिख दो, इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इकोपाइड
occupied with two binary operation, with two binary operation। ये क्यों दो बाइनरी ऑपरेशन से बना हुआ? कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन? दो, एक पॉजिटिव है, एक क्या है? मल्टीप्लेक्सर। अब इसमें ये भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें सिंगल है, 1 और मोर, एक या एक से अधिक हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो आई और पॉजिटिव कर दो। ठीक, ये सारे सेट ए क्या है? ए एक से अधिक दो से है और ए सिंगल से है, यानी 1 और मोर, यानी एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। परिभाषा खूब समझ में आ गई होगी। ठीक, और इसको प्रदर्शित करते हैं G, 0 से। नोट करो, और फिर आगे का हम तुम्हें एग्जाम्पल एक है वो कराते हैं। ठीक, लिख लो फटाफट। अब इसके बाद एग्जाम्पल है, ये है तुम्हारी एग्जाम्पल एक है, और पेज नंबर है 24 पे, पेज 24 पे लिखो, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जीरो ऑन कैपिटल G, ऑन क्यों नहीं, जीरो ऑन क्यों है, जी नहीं है, क्यों है, क्यों? दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर is defined by A0B बराबर A प्लस B माइनस AB फॉर एवरी AB बिलोंग कैपिटल G, नहीं क्यों है, बार बार G लिख जाते हैं, क्यों? so that 0 is commutative and associative अब पहले इसे अच्छी तरह से समझो और फिर भाई लिखो। आंसर देखो इधर बोलो, सुनो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है इफ ए बाइनरी ऑपरेशन जीरो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जीरो है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ रहे होगे, ये जीरो ऑपरेशन दे रखा है। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, इन्होंने दे रखा है, अभी लिखना मत, पहले समझ लेना पूरा अच्छी तरह से। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये इन्होंने दे रखा है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन है इनका, गिवन क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये इन्होंने दे रखा है। आगे कह रहा है डिफाइंडेड बाई, और इसके द्वारा ये डिफाइंडेड है, A0B बराबर A प्लस B माइनस AB, ये दे रखा है। फॉर एवरी AB बिलोंग क्यू, और ये दे रखा है फॉर एवरी AB बिलोंग क्यू। AB जो है इसमें AB को है, Q को बिलोंग करा। Q क्या है? यदि सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट है। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है सो दैट, अब सो कर रहा है, कह रहा है ये जीरो क्या है? ये ऑपरेशन है, किसको किसको प्रदर्शित करेगा? एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के लिए। इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब तुम्हें ये बताना है कि ए रिलेशन कम्यूटेटिव को प्रदर्शित कर रहा है और ए रिलेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है?
एसोसिएटिव को प्रदर्शित कर रहा। अब हम तुम्हारा बताते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है और एसोसिएटिव क्या होता है। एक कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव ला हमारे पास होता है, जैसे तुम्हें पढ़ाया गया था, A0 B बराबर B0 A के आ जाए, है ध्यान कुछ ऐसा। यानी कि एडिशन में होता है A प्लस B बराबर B प्लस A, और मल्टीप्लिकेशन में होता है A इंटू B बराबर B इंटू A। और A0 जो है वो तो चारों को प्रदर्शित कर रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि चारों को प्रदर्शित कर रहा है। चारों को इन्होंने कॉमन कर दिया, जीरो ऑपरेशन से कर दिया। अगर ए रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है इस रिलेशन की सहायता से तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। नंबर दो ए प्रूफ करा रहा एसोसिएटिव ला क्या होता है? एसोसिएटिव होता है A0 B0 C बराबर A0 B0 C। आप इसमें ब्रैकेट लगा लो, चाहे इधर पहले लगा लो चाहे उधर पहले लगा लो, लगानी दोनों में है, चाहे ऐसे लगा लो चाहे इधर बढ़ा के लगा लो। अगर ए रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम तुम्हें बताएंगे इस रिलेशन से ये दोनों लॉ कैसे सेटिस्फाई होते हैं, उसको अच्छी तरह से समझो तुम लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे नंबर 1 हम कम्यूटेटिव निकालने जा रहे हैं। नंबर 1 निकालने जा रहे हैं कम्यूटेटिव निकालने जा रहा है। अब कम्यूटेटिव में A0 B बराबर B0 ये क्या होना चाहिए, अच्छी तरह समझो। A0 B इसे तो हमें निकालना नहीं क्योंकि ये दे रखा है A प्लस B माइनस AB, ये दे रखा है। अब हम निकालेंगे B0 A, और B0 A को अच्छी तरह से समझो। इसमें एक ही जगह पर B और B की जगह पर A रख देंगे और वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, B0 A कहलाएगा। अब रखते हैं, एक ही जगह पर B रखें तो ये B हो जाएगा, B की जगह पर A रखें तो A हो जाएगा, और एक ही जगह पर रखें B और B की जगह पर रखें A। और अब नई लाइन में इसको हम इस तरह से लिख देते हैं A प्लस B माइनस AB। कोई दिक्कत नहीं है, B प्लस A लिख लो, चाहे A प्लस B लिख लो, चाहे माइनस B को A भी लिख लो। अब तुम देखो ए B0 A और A वाला रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, A0 B के लिए। अब इसका मतलब हो गया A0 B बराबर B0 A हो गया। और अरे भाई अब A हो गया। अब A रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव के लिए। इसका मतलब है A रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव के लिए। आगे लिख देंगे इज कम्यूटेटिव। अब तुम इसके आगे का सुनो, एक पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया, निकल गया। अब हम दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं। थ्योरी ये हमने लिखी दी है। अब यहाँ पर जो जीरो है, ये जीरो जो है वो हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, कम्यूटेटिव के लिए। आपकी जो ऑपरेशन है वो किसको प्रदर्शित करेगा, एसोसिएटिव के लिए। आगे हम लिख भी देते हैं यहाँ पर जीरो इज कम्यूटेटिव, जीरो इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव इन क्यू का मतलब है ए रेशनल नंबर के लिए प्रदर्शित कर रहा है, ए रेशनल नंबर के लिए प्रदर्शित कर रहा। अब नंबर 2 में हम निकालने जा रहे हैं एसोसिएटिव। अच्छी तरह समझो, एसोसिएटिव, ठीक। अब इसमें भी हमें लिख देंगे जो जीरो ऑपरेशन है वो हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, एसोसिएटिव के लिए। जीरो इज एसोसिएटिव, ठीक, इन क्यू यानी क्यू में। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए प्रदर्शित करना है, ए वाला प्रदर्शित करना है। अब इसको हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं उसे समझो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ए हम निकाल लेते हैं A0 B। देखें जब बोर्ड पे देखें, अब सबसे पहले ए निकाल लेते हैं A0 B। ये तो हमें निकालना ही नहीं है, ये तो दिया हुआ है। लिख लो A प्लस B और माइनस AB, ये आ गया। अब देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं A0 B0 C। अब हम निकालेंगे यहाँ पर A0 B0 C। अब यहाँ पर मतलब समझो, A0 B0 C कैसे निकालेंगे 0C के लिए, वो बात को समझो। अब A0 B का रिलेशन A हो गया। अब यहाँ पर जो A का काम कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, A0 B, ये A का काम कर रहा है। तो A जो है वो हमारे पास इसकी जगह पर वैल्यू किसकी आएगी, A0 B की। तभी A हो जाएगा A प्लस B माइनस AB। ये एक ही जगह पर A0 B है तो A0 B की वैल्यू A हो जाएगी।
अब जीरो की जगह पर जीरो आएगा और इस सी की जगह पर सी आएगा। फिर से बात को समझो, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है वहीं पर A0 B लिखा हुआ है, तो इसमें तो ए की जगह पर ए है और इसमें ए की जगह पर ए है, तो इसकी जगह पर ए वाली वैल्यू उठाकर हमने रख दी और 0C की जगह पर 0C लिख दिया। अब इसे हल कैसे करेंगे उसे समझो। जब A0B का हल A है तो A प्लस बी माइनस ए बी और C का हल क्या होगा, वो ऐसे होगा, इसमें A के स्थान पर कितना है, A प्लस बी माइनस ए बी है और B के स्थान पर कितना है, B के स्थान पर है C। तो हम इसमें जब रखेंगे ए के स्थान पर, इधर बढ़ा के लिख दें, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, सी, तभी ए हो जाएगा प्लस का सी, फिर माइनस ए है, ए की जगह पर आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी और बी की जगह पर कितना आएगा, सी, तभी यहां पर क्या हो जाएगा, सी। लाइन भाई खूब समझ में आ गई। अब फिर से समझो, अब फिर से हम एक बार चेक कर लें फिर तुम्हें बताएं, ठीक है सही है। अब इसको अंदर गुणा भाग कर लें, ए हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक। अब एक बार इसको सीधा करके लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस का ए बी सी, और ए रिलेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक। अब ए बना जाए, समझ में आया। ए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने के बाद आगे बढ़ा के लिख दें, लाओ फिर से लिख देते हैं। अब इसे हम नोट कर देते हैं, A0B और 0C बराबर, अब इसको रिपीट कर देते हैं, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी। अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, कोई नंबर पड़ा हुआ नहीं है, फिर से चेक कर लो, माइनस ए बी है माइनस बी सी है माइनस सी ए प्लस ए बी सी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम पहले निकालेंगे बी ओ सी, फिर उसका निकालेंगे ए और 0। अब निकालते हैं बी ओ सी, देखें, देखो बोर्ड पे बी ओ सी। अब बी ओ सी कैसे निकालें, जब ए ओ बी बराबर इतना है तो बी ओ सी बराबर होगा, ए की जगह पे लिखेंगे बी और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी, तभी ए बनेगा, पहले बता दें, बी प्लस सी माइनस बी सी बनेगा। अब लिखते हैं यहाँ पर, तभी ये आएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, ये कहलाएगा बी ओ सी। हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर निकालना है ए वाला, अब ए निकालना है, अब इसकी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। A0 B0C कैसे निकालेंगे उसे समझो, उसको निकाल लेंगे। इसमें बी की जगह पर रखेंगे ए, सी की जगह पर वैल्यू रखेंगे बी ओ सी की। तो हम ऐसा है तुम्हारे समझने के लिए पहले यहाँ पर बी ओ सी की वैल्यू लिख लेते हैं उसकी तरह, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। A0, अब इस बी ओ सी को निकाल चुके हैं, इसकी जगह पर आएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। बात समझ में आ गई। अब समझो, अब निकालना है ए। अब ए तो इसके बराबर हो गया, बी ओ सी की वैल्यू रख ली। अब हमें निकालना है ए, कैसे निकालेंगे, अब इस रिलेशन में ए की जगह पर ए रखेंगे और सी की जगह पर बी प्लस सी माइनस बी सी रखेंगे। बात समझ, तो क्या आएगा, जब बी की जगह पर ए रखेंगे तभी ए हो जाएगा ए और सी की जगह पर ए लिखेंगे तभी आ जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे ए और सी की जगह पर ए लिखेंगे बी प्लस सी माइनस बी सी। फिर से तुम्हें एक बार बताते हैं। अब यहाँ पर ए बी ओ सी का मान रख दिया, इसे इससे हल किया, यानी बी की जगह पर क्या लिखा ए, तभी ए हो गया ए, सी की जगह पर क्या लिखा बी प्लस सी माइनस बी सी, तभी ए आ गया बी प्लस सी माइनस बी सी और बी की जगह पर ए और सी की जगह बी प्लस सी माइनस बी सी हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तभी ए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस ए बी सी। ठीक, अब एक लाइन और लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी। अब तुम देखो, अब ए चल रहा है A0 B0 C चल रहा है, B0 C चल रहा है। अब ए वाली वैल्यू और समीकरण 1 देखो बराबर हैं, तो हम लिख देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मान हम समीकरण 1 से लिखें, समीकरण 1 से लिखें तो ए हो जाएगा A0B
जीरो सी। और यही रिलेशन हमारा किसको प्रदर्शित करता है? एसोसिएटिव लॉ के लिए। ठीक, नोट करो। हाँ, अच्छा है, इसको उल्टा करके लिख लो। ए जीरो बी जीरो सी बराबर ए जीरो बी जीरो सी। ठीक, इज एसोसिएटिव। नोट करो। अब प्रूफ हो गया, जगह लिखने के लिए ही है, लेकिन मतलब तुम समझ गए होगे। यानी जीरो इज ए कम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया। ठीक, उतार लो, हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, एकदम बिल्कुल सीधे सीधे तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत इधर उधर घूमे हुए मिलेंगे। उसके लिए यही तरीका है, तो हमें लगना पड़ेगा इसमें साथ में, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा समझ में। तुम सोचो बगैर पढ़े अगर कुछ बन जाए काम, तो वो कुछ नहीं बनेगा। उतार लो, फिर आगे बताएंगे गुरु। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं उसमें एक पेज नंबर हम डाल देते हैं, एक पेज नंबर। इससे अपना क्वेश्चन किताब से मिलाना चाहो मिला लो, और किताब खरीदना चाहो तो मिला लो, अगर नहीं खरीदो तो क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं और परिभाषा भी लिख देते हैं। इसलिए किताब का कोई खास इसमें यूज है नहीं। ठीक है, और ख़रीद लो तो खरीद देख लेना भाई, मिला लेना अपना। उतारो, आगे वाली एक परिभाषा और बता दें तुम्हें, क्योंकि बड़ी है थोड़ी सी, और फिर आगे बताएंगे। अब इसमें कम्यूटेटिव नाम आया, एसोसिएटिव नाम आया, ये सब तुम्हें हमने पढ़ा रखा है पूरे एक्सप्लेनेशन से। ये बाइनरी जब पढ़ाया उसी में परिभाषाएं सब आई, सब पढ़ा रखा है तुम्हें। बस यही है, पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब आगे बताना जा रहे हैं, उतर गया? ठीक, डालो हेडिंग। अब इसके बाद जो शुरू होती है परिभाषा, ये सबसे ये बड़ी परिभाषा है, आती भी बहुत है, इसलिए हम तुम्हें इसे बताएंगे अभी। ये इसके बाद है ग्रुप। ये जो जिसके नाम से चैप्टर है उसी नाम पे परिभाषा है, और ये परिभाषा है ग्रुप की। अब इसको समझो।
ये पेज नंबर है 26 पे, 26 पे पेज है 26 पर, ठीक। अब सुनो, अब ग्रुप किससे कहते हैं, ग्रुप के बारे में अब तुम्हें हम बताते हैं और तुम लोग बहुत अच्छी तरह समझो, ठीक है। ग्रुप हम इधर थोड़ा सा लिख देते हैं तुम्हारे समझने के लिए, जिससे ध्यान रहे, ठीक है। ग्रुप जो परिभाषा लिखाएंगे, ये ग्रुप ये परिभाषा, ये चैप्टर ही पूरा जो आएगा वो एक ही परिभाषा के ऊपर डिपेंड होके आएगा। यानी एन एल्जेब्रिक, अगर कुछ ना याद रहे तो ये लिख दोगे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0, मतलब कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, यानी एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन से जो रिलेटेड हो, बना हुआ, ओसिफाइड हो, इक्विफाइड हो, तो वो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका मतलब हुआ एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 इज कॉल्ड ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। मतलब कुछ ना ध्यान रहे तो इतनी परिभाषा लिख देनी है, यानी इसी में नहीं लिख देनी, इस चैप्टर में जितने भी परिभाषाएं आएंगी उनकी परिभाषा कुछ ना याद रहे तो ये लिख दोगे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक। बाकी हम इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या है वो अभी हम तुम्हें बताएंगे। उससे पहले एक बात और बताएं, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो तो कहलाता ही कहलाता है। ग्रुप हम उसे कहते हैं जो ये 4 प्रॉपर्टी को संतुष्ट करे। अगर ये 4 प्रॉपर्टी किसी में संतुष्ट हो जाएं तो वो ग्रुप कहलाता है। कौन कौन सी है? पहली है क्लोजर लॉ, पहला है क्लोजर लॉ। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ये है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है आइडेंटिटी लॉ और चौथा है इनवर्स लॉ। यानी कि जो परिभाषा जो हमारे पास कोई भी सेट है वो इन 4 डेफिनेशनों को सेटिस्फाई कर दे, यानी 4 रिलेशन को सेटिस्फाई कर ले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी क्लोजर लॉ क्या होता है ये सब तुम्हें हम बहुत एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, अभी परिभाषा में बताएंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले पूरी सुन लो और फिर आराम से इसको हम लिखाएं। फिर इन 4 प्रॉपर्टी के बारे में लिखाएंगे। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी अगर सेट सेटिस्फाई कर देता है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एन, इसी पर लिखेंगे हम एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 वेयर, आगे लिखेंगे G इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन 0। यानी G, 0 का मतलब है G इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन किसके द्वारा, 0 के द्वारा। डिफाइंड ऑन इट इज सेट टू बी ए ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और नीचे फिर लिखेंगे ऑपरेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और ये 4 प्रॉपर्टी को ऑपरेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी कि अब तुम्हें 2 तरह से परिभाषा को ध्यान रखना है। अगर कभी भी अगर खाली परिभाषा आ जाती है 1 नंबर में लिखने के लिए तो तुम यही लिखोगे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 इज कॉल्ड ग्रुप। और अगर ये पूरा आ जाता है कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आ जाता है तो ये परिभाषा लिखो, साथ में ये भी लिखोगे जो परिभाषा, जो सेट हमारे पास इन 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर दे उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। खूब समझ में आ गई बात? अब लिखो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 G, 0 where G is non-empty set where G is non-empty set with an operation 0, with an operation 0 defined on it, आगे लिख लो, defined on it, जो इस ऑपरेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इज सेटिस्फाई, आगे लिख लो, इज साइड लिख लो, टू बी ए ग्रुप, एक सेट क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। इफ दी ऑपरेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी, if the operation satisfy
फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक, मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर इसकी चारों प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। लिखो, सुनो। कह रहा एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कामा जीरो। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर कुछ ना ध्यान रहे तो यही लाइन लिख दोगे, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कामा जीरो इज कॉल्ड ए ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। अगर ध्यान रहे तो धीरे धीरे सबका पूरा लिख देना। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कामा जीरो वेयर, आगे बताया गया जी इज ए नॉन इम्पटिंग सेट, और इसमें जी हमारा कैसा कहलाएगा? नॉन इम्पटिंग सेट। नॉन इम्पटिंग सेट खूब समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है सेट विद ऑपरेशन जीरो, और इसमें ये जीरो क्या कहलाता? बार बार तुम्हें बता रहे हैं जीरो क्या कहलाता? ऑपरेशन। वही लिखा गया डिफाइंड ऑन इट, जो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाए। इज सेड टू बी ए ग्रुप, और ये क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। इफ द ऑपरेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो ऑपरेशन यानी कि ये जीरो ऑपरेशन जो है वो इन चार प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। लिखो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखते हैं, ये तो हमें मालूम है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ए होती है, ए जीरो बी बिलोंग जी। अगर सेट जी है तो किसे बिलोंग करेगा? जी के लिए। या जीरो ना लिखोगे, अगर मल्टीप्लेक्शन में तो ए डॉट बी हो जाएगी, और एडिशन में है तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, लिखो नीचे आगे लिख दो जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। दैट इज अब लिख लो ए जीरो बी बिलोंग कैपिटल जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग जी। फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? ए बी बिलोंग जी का मतलब क्या हुआ? जो सेट है उसी के एलिमेंट ए बी होना चाहिए, और ए बी इस ऑपरेशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें। लिख लो ए क्लोजर लॉ हो गया। नंबर 2 डालो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखो, एक से ही वर्ड लिखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी तो मैं बिल्कुल पढ़ाया हमने, फिर से यहाँ पे बता देते हैं। ए होती है ए जीरो बी जीरो सी बराबर ए जीरो बी जीरो सी। ब्रैकेट की बात है, चाहे इधर पहले लगा लो चाहे इधर बाद में लगा लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक बार लगानी होती है। तो लिखो इसके आगे थोड़ा सा लिखो दी बाइनरी ऑपरेशन जीरो, दी बाइनरी ऑपरेशन जीरो, द बाइनरी ऑपरेशन जीरो इज एसोसिएटिव। और आगे ए लिख दो ए बी सी बिलोंग जी। इसमें ए बी सी जो है वो बिलोंग जी को करेगा, क्योंकि भाई सेट के पद तो ए बी सी ग्रुप से ही लेंगे। तो अब लिखो ए जीरो बी जीरो सी बराबर ए जीरो बी जीरो सी। अब ब्रैकेट लगा लो, ए ब्रैकेट, और ए सेट हमारा किसका कहलाएगा? एसोसिएटिव सेट कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब नंबर 3 लिखो, नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान होगा क्या होती है, हम यहाँ पे बता देते हैं। ई जीरो ए बराबर ए जीरो ई बराबर ए होती है। अब इसमें ध्यान होगा तुम्हें, जब एडिशन के लिए लिखते हैं तो ई काम करता है जीरो का, तभी ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर किसके हो जाता है? ए के, और जीरो हमारी आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है। अगर यही हम मल्टीप्लेक्शन लिए करते हैं तो ये 1 कहलाएगा। ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। और ए प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ के नाम से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। लॉ, प्रॉपर्टी, एक्सोम्स, पोस्टुलेट्स, ये सब एक ही शब्द होते हैं, उनका कोई डिफरेंस नहीं है। लिखो हाँ। अब इसमें सबसे पहले हम ई के लिए लिख लेते हैं। लिख लो देयर एग्जैक्ट एन एलिमेंट
एलिमेंट ई बिलोंग जी, यहाँ पर जो ई एलिमेंट है वो ग्रुप के लिए बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर लिख दो E0 A बराबर E0 A बराबर A बराबर A0 E। अब इसमें E इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, आइडेंटिटी क्या है? एडिशन में 0 हो जाएगा और मल्टीप्लेक्शन में एक इसका काम करेगा 1 का। लिख लो नीचे, E is called the identity of 0। ये 0 का आइडेंटिटी। अब डालो नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी। नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है सुन लो। इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास तुम्हें ध्यान होगा, ये कहलाता है ये इनवर्स 0 A बराबर 0 बराबर E कर लो चाहे, और A0 A इनवर्स। अब इसमें हमने तुम्हें बताया, खूब अच्छी तरह समझाया था कि इसका E का मतलब यहाँ पर 1 से हो जाता है। जैसे अगर यही एडिशन में आता है तो आएगा -A प्लस A और बराबर एक इसके हो जाता है 0 के। -A यहाँ पर इनवर्स को प्रदर्शित करेगा, और मल्टीप्लेक्शन में अगर आता है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1/2, यानी 1/2 आप इनवर्स किसका कहलाएगा? 2 का, और आगे 1/2 × 2 हो जाएगा, वो बराबर 1 के हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ को, इनवर्स लॉ को प्रदर्शित करेगा, और ये दोनों को प्रदर्शित करता है किसे मल्टीप्लेक्शन और एडिशन के लिए। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना आइडेंटिटी और इनवर्स में दो ही ऑपरेशन काम करते हैं, एक एडिशन का एक मल्टीप्लेक्शन का। ना सब्ट्रैक्शन का काम करता है ना डिवीजन का काम करता है। ये बात बहुत कॉमन है और ये बात ध्यान रखना। लिखो नीचे आगे, लिखो दी बाइनरी ऑपरेशन 0 इज दी बाइनरी ऑपरेशन 0 इज 0 इज, और लिखो A इनवर्स 0 A बराबर E बराबर A0 A इनवर्स, और आगे लिख दो A इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ठीक, अब इस तरह से ग्रुप पूरा हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिखो। फिर एक छोटी सी परिभाषा है, वो हम तुम्हें और बताएंगे, फिर इसके बाद कल कराएंगे। टाइम तो वैसे हो गया, लेकिन बता देते हैं क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम तुम्हें एक बार रिपीट कर देते हैं, हल्के से, कई बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ये कह रहा है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0, कोई भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो G, 0 की फॉर्म में हो, तो मैं बता ही चुके हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 से प्रदर्शित करता है। परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझाइए इसकी। आगे इसके बारे में लिख रखा है, इसके बारे में लिख रखा है, और इसके बारे में नहीं भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वेयर G इज ए नॉन इम्पटिंग सेट, G बताया गया कोई भी नॉन इम्पटिंग सेट हो विद ऑपरेशन 0, यानी किसके साथ हो? ऑपरेशन 0 के साथ हो। आगे लिखा डिफाइंड ऑन इट, इसको प्रदर्शित करना चाहिए। इज साइड टू बी ए ग्रुप, और ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। और ऑपरेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी, और ये 0 जो है ऑपरेशन है वो इन प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे। किनके लिए? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स के लिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक, अब इसी में एक परिभाषा और है, वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, और उसको समझो। अभी लिखना मत, पहले हम तुम्हें बता दें। उसका नाम है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, इसको हम एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। आर कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक, अब तुम लोग इसको अच्छी तरह समझो। कम्यूटेटिव ग्रुप अब क्या कहलाएगा वो समझो। ये एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या कहलाता है, ध्यान से इस बात को समझो। यानी कहने का मतलब है एक ग्रुप कौन सा? सेट G, 0 इज साइड टू बी एबिलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप। यानी एक ग्रुप ही एबिलियन ग्रुप कहलाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। अब अगर ये परिभाषा भूल जाओ तो ये लिख दोगे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, 0 इज साइड टू बी ए
एबेलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी कि इसी परिभाषा को रिपीट कर लोगे ये बन जाएगी। अब इसमें और ग्रुप में अंतर क्या है, वो अंतर हम तुम्हें अभी बताने जा रहे हैं, उसको समझो। यानी कि एबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप में ये चारों प्रॉपर्टी 1 2 3 4 तो ये सेटिस्फाई हो और प्लस एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो, वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए और सेटिस्फाई हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी तुम्हें हमने पढ़ाई, तुम लोग समझ रहे होगे क्या होती है, A0B बराबर B0A। अब फिर से सुनो, जो प्रॉपर्टी यानी जो सेट इन 5 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर दे, 1 2 3 4 5, उसको हम क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। खूब समझ गए। और जो इन 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। और जो 5 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे उसको क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप। बात समझ में आई। अब एक बात और भी ध्यान रखना, ये भी काफी बार पूछा जाता है, यानी कि एबेलियन ग्रुप को तो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ग्रुप एबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। बात समझ में, ये हम तुम्हें लास्ट में नोट में लिखाएंगे। तो अब इसको हम तुम्हें लिखाते हैं। अब लिखाना तो मतलब परिभाषा तो हमारी यही आएगी, उसमें ए बढ़ाया जाएगा, तो तुम लोग ये लिख लो, इतना टाइम मत बर्बाद करो। और ये हम अब परिभाषा का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर ए ही सब लिख लेना, ठीक है। अभी हम लिखा देते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, डालो हेडिंग, लिखो एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप, आर कम्यूटेटिव ग्रुप। या फिर ऐसा करो, इतनी बड़ी परिभाषा याद करने में भी तुम्हें बार बार तकलीफ ना हो, चेंज कर दें थोड़ी सी, चलो चेंज कर देते हैं, हटाओ, थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लेना, ग्रुप परिभाषा लिख लेना, चलो हटाओ, लो, ठीक। और इसे भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। लिखो एक ग्रुप लिख लो, साथ में लिख लो, लिखो एक ग्रुप G, 0, A ग्रुप G, 0 is said to be abelian group or commutative group, commutative group. Following properties are given, आगे लिख दो, following property are given, ठीक। फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर गिवन। अब ये 5 प्रॉपर्टी है, नोट करो इसे। आगे इसमें भी हमने लिखा तो इसमें भी लिख दो, दी बाइनरी ऑपरेशन, जीरो इस, और ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। तुम लोग लिखो, हम थोड़ा सा ऐसे ही बताते हैं, तुम लोग लिखो आराम से, ठीक। ये लिखना और ऊपर वाला लिखना, बीच में अपना उतार लेना बाद में, ठीक है। यानी कि एबेलियन ग्रुप, फिर से सुन लो, एबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप उसको कहते हैं जो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव के लिए। और ग्रुप कैसे कहते हैं, वो कहलाता है जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स के लिए, ठीक। परिभाषा चाहे ना ध्यान रहे तो दोनों की एक ही लिख दोगे। ये हमने इसलिए लिखा, जब लिखाई है थोड़ी चेंज कर दी। ए ग्रुप G, 0, वही एज ग्रुप G, 0 का मतलब है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वाला ग्रुप। एज साइड टू बी एबेलियन ग्रुप आर कम्यूटेटिव ग्रुप, फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर गिवन, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट डाल लो और एक लाइन नोट डाल के लिख लो, नोट। ये भी नोट ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, इसलिए भाई इसको हम लिखा देते हैं,
लिख लो ए ग्रुप इज नॉट एबिलियन ग्रुप। यानी कि ध्यान रखना, ये ग्रुप इज नॉट एबिलियन ग्रुप जो है कभी भी एबिलियन ग्रुप नहीं कहलाएगा, लेकिन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज ग्रुप। मतलब समझ में आ गया? आगे लिख लो एंड एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज ग्रुप। ठीक, इसी बात को तोड़ मरोड़ के कई तरह से पूछ लेते हैं और विशेष बात यही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आज तो में हम इतना ही कराते हैं, इसके आगे का हम तुम्हें कल कराएंगे। ठीक, सही, उतार लो। ठीक, यहाँ तक।